नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी और अपने टेक्नीशियन अल्ताफ और आशीष सक्सेना के साथ एक बार फिर से हम पहुंचे हैं न्यूज यूपी 78 के स्टूडियो में। विषय सिर्फ वही है, चुनाव 2022 एक चर्चा। हमने आपसे वादा करा था, हम अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, हम अपने नेताओं की तरह वादे नहीं करते। हमने आपसे वादा करा था कि कानपुर की चुनी हुई हस्तियों को हम इस मंच पर लेकर आएंगे, आमंत्रित करेंगे। और आज हमारे साथ है हिंदी साहित्यकार, कवित्री, समाज सेविका और भाषा आयोग प्रयागराज की सदस्य, बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर आभा द्विवेदी जी। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहन जी, हमने एक कार्यक्रम जो ये रखा हुआ है, चुनाव 2022। चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, लगभग वो पीक पर है और अपनी गर्माहट पूरी दे रहा है, एक बॉडी वार्म अप की तरह। यूपी में काबा, इस गीत से आप परिचित होंगे। जी बिल्कुल। इन्होंने काफी कुछ बाबा के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा है। आप इनसे कहां तक सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है? प्लीज। बिल्कुल, मैं सहमत और असहमत दोनों बातों पर अपने बिंदु रखूंगी जी। नेहा सिंह जी, जिन्होंने ये गीत गाया, ये सिर्फ हिंदुस्तान की भूमि पर गा सकती थी, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता सिर्फ हमारे ही देश में है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। ये है लोकतंत्र हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का। जी मैम। तो इस बात से तो सहमति हुई मेरी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं। लिखिए, बिल्कुल, और कहिए। हाँ, इसी के लिए भारत जाना चाहता है विश्व पटल पर। जी मैम। आती है द्वितीय बिंदु पर, असहमति। आप कुछ भी हो, आप किसी दल के हैं अथवा नहीं हैं, ये मुद्दा बिल्कुल अलग है, लेकिन आप भारत के हैं, आप हिंदुस्तान के हैं और आप एक नागरिक हैं, तो इसलिए आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन जो शब्दावली आपने प्रयोग करी है वो एक गीतकार, एक साहित्य की या एक गीत की जो विधा है उसकी कतई नहीं होती है। और अपने मुखिया के प्रति, राष्ट्र के मुखिया के प्रति सम्मान मुझे बचपन से सिखाया गया। हम संस्कारों की भूमि में पले बड़े लोग हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मुखिया या हमारे प्रदेश का मुखिया कौन है, और उसके प्रति या एक सामान्य शब्दावली हमारी कैसी होनी चाहिए। तृतीय बिंदु, वो प्रश्न कर रही है हमारे प्रदेश के काबा मुखिया से, काबा, जबकि वो ना हमारे यहाँ की, उत्तर प्रदेश की उनके पास सदस्यता है, ना वो यहाँ की रहने वाली है, और ना उनको जानकारी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई भी उत्तम कार्य नहीं है जो वाकई ना किया। इसलिए ये अधिकार उनका तो कम से कम बिल्कुल नहीं बनता। एक कवित्री, एक साहित्यकार और एक समाज सेविका, डॉक्टर आभा द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को किस नजर से देखती हैं और किस रंग में देखती हैं? मैं आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर पहले दूंगी। पहले देना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ। हमारा एक ही रंग है, वो है भगवान। जी बिल्कुल, जो सूर्योदय का भी रंग है। बिल्कुल, जो सूर्य का रंग है, जो आभा का रंग तो है। पुनः उदय होने जा रहा है। ये पुनः उदय होने जा रहा है, ये कह लिए अब ये उदय ही रहेगा सदा, क्योंकि राष्ट्र को, देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को, इवन जो हमारे वृद्ध हैं उनको ये समझ में आ गया है, देश की बहनों को, माताओं को, कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है। मेरे पास एक एक बात आंकड़े के साथ है, एक एक बिंदु है जिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर रंग सिर्फ एक होगा, वो होगा भगवान। और आपने प्रथम प्रश्न किया, आप किस दृष्टि से देखती हैं? अगर मैं सिर्फ इसको एक नागरिकता की दृष्टि से देखूं, तो भी जहां हम सुरक्षित महसूस करें, जहां हमारे मुखिया को, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक आम नागरिक, एक सामान्य नागरिक की चिंता हो कि वो क्या खा रहा है, उसकी जीविका का साधन क्या है, उसके घर में बिजली है अथवा नहीं है, स्वच्छ जल है कि नहीं है, गैस जल रही है कि नहीं, शौचालय तक का विषय में सोचा गया। अब आप, सबसे बड़ी बात है, छत के बारे में सोचा गया। कानपुर में आप पली बड़ी भी हैं, जी बिल्कुल, जन्म भी मेरे शायद आप कितना समझती है कानपुर को? कानपुर को आप, इसको भी मैं अपनी भाषा में कहूँगी कि मैं विश्व के किसी भी कोने में हुआ हूँ, अपने भारत के किसी भी शहर में हुआ हूँ, लेकिन जो एक सुकून की सांस आती है वो मुझे कानपुर की भूमि, और कानपुर को विशेषकर चाय से जाना जाता है। कानपुर में पिछले 15 साल से भाजपा का मेयर है। जी बिल्कुल, और बहुत बड़े कद्दावर सांसद, जी बिल्कुल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे यहाँ के सांसद भी रहे। जी बिल्कुल।
हमारे पास आज सांसद भी हैं, मेयर भी हैं, विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट भी है। क्या उस स्तर का सुधार हुआ है? बिल्कुल। ये भी बात मैं चाहती तो ये हूँ कि मैं आंकड़ों के साथ रखूं, पर कम शब्दों से में आप सुनिए। आप एक रोड, एक जगह बता दीजिए जहां आपको आवागमन में सुविधा हो। अब आपको लगेगा मैं उल्टा बोल रही हूँ, जहां आपको जाम ना मिले। उसका सिर्फ एक कारण है, एक भी सड़क, एक भी चौराहा, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर निरंतर कंस्ट्रक्शन ना हो रहा हो। और आपको थोड़ी सी असुविधा का सामना तभी करना पड़ेगा क्योंकि आपके घर में मकान बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी मोरम, ईंटा, बालू उसका सामना करना पड़ता है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, एक भी रोड, एक भी, आप पुलों के कार्य देख लीजिए, आप पूर्वांचल का आप चलिए कानपुर का देख लीजिए, आप रंग रोगन ले लीजिए, आपने कभी सिविल लाइंस की रोड पे जाइए और जो नगर निगम के द्वारा कार्य हुए हैं, जिस तरह ग्रीनरी का काम हुआ है, जिस तरह गमले रखे गए हैं, जिस तरह वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को लेकर चीज़ें बनाई गई हैं, आप उनको, और जो हमारी कानपुर की मुख्य चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उनको जिस तरह से दीवालों पर उकेरा गया है, वो सिर्फ कानपुर में। कानपुर में ऐसी कोई चीज नहीं बिठूर ऐतिहासिक, उसका देखिए आप नवीनीकरण हुआ। हमारी जीएसवीएम को आप अटल घाट बना है, अटल घाट बना है, मेट्रो हुआ है, चहुं तरफा विकास हो रहा है। 7 मिलों बंद हुई है, पता है आपको? स्मृति ईरानी ने चिल्ला चिल्ला के सदन में कहा था कि लाल इमली मैं चालू करा के दूंगी, डंकस मैं पुनः चालू कराऊंगी, लोहिया एक बार पुनः चालू होगी, वहां पे मजदूरों को काम मिलेगा। स्वदेशी कॉटन की तो छोड़ ही दीजिए, स्टार लिंगर भी बंदी की कगार पर है। ऐसी और भी बहुत सी हैं। मजदूरों ने अहमदाबाद यानी गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब की तरफ अपना रुख करा है रोजगार तलाशने। क्या यही विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात क्या सड़कों का निर्माण, खड़ंजा बिछा देना और मेट्रो चलवा देना ही विकास है? कोई एक लैंडमार्क काम माननीय मेयर जी का मुझे पिछले 5 साल का बता दीजिए। आप सीसा मऊ नाला केवल 7 दिन बंद रहा है, जब तक प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करके चले नहीं गए। आज की स्थिति में, आज रात की स्थिति बता रहा हूँ, पुनः वो अपनी पुरानी स्थिति में है। मैं किस काम पर अपना सीना चौड़ा करूं? आपने जो प्रश्न विकास की बात की वो मैंने कहा, ये एक बात समझिए कि मेट्रो का कार्य हो रहा है, सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, या जो भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो क्या इसमें श्रमदान नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या इसमें हम श्रमिकों को रोजगार नहीं देते? दे रहे हैं। क्या आपको ये कहने से कि हमारी एक मिल बंद हुई और इसमें जो मिलियंस में आप समझ लीजिए जो सीमेंट, जो मटेरियल लग रहा है, वो बिना किसी फैक्ट्री के खुले हुए लग गया? उस फैक्ट्री में कितने मजदूरों को रोजगार मिला होगा? इसकी कल्पना, ये आप हमारी और आपकी कल्पना से परे की बात है। तो ये जो बंद हुआ वो आपको दिखा, लेकिन जो लगातार हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। इसी पर एक बिंदु सुनिए। वो कढ़ाई जो निरंतर जल जल के घर में काली हो जाती है, उसको मांजने में एक दिन में वो चमक नहीं आती है, निरंतरता से लगना पड़ता है ना। तो इसी तरह निरंतरता से अगर हमारे यहाँ स्मृति जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो ये सुधार होगा और अवश्य होगा। आप एक महिला भी हैं और एक अच्छे पद में हैं, आयोग में हैं। जी बिल्कुल। भाजपा ने कानपुर में महिलाओं को कितने % टिकट दिया है? आपका प्रश्न बहुत ठीक है। महिलाओं को 50-50 की बात होती है, 50-50 का आंकड़ा माना जाता है, जैसा लोग कहते हैं कि आधी आबादी इनकी, आधी आबादी हमारी। कहा अवश्य जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। ये देखिए, आपको भी पता है पुरुष प्रधान समाज होता है। महिलाओं की जिम्मेदारी घर की अधिक होती है। गौर करिएगा, पुरुष प्रधान समाज होता है, डॉक्टर आभा जी ने कहा, इस पर गौर करिए। होता है ये, हम लोग शुरू से, लेकिन इस चीज को जो परिवर्तित किया है वो भाजपा ने किया। क्या बात है। बिल्कुल। आप अगर टिकट देखें तो आपके शहर में भी एक ही टिकट है, एक ही टिकट है। हमारा जो ग्रामीण है, आपको मैं बता दूं, जब कानपुर की बात होती है तो देहात और ग्रामीण भी उसी में चलिए जोड़ लेते हैं। पूनम जी को मिला है ना। और फिर हमने कोई दावा नहीं किया कि हम 40% देंगे जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने ये प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा किया, और मैं महिला हूं और मैं ये भी चाहती हूं कि आगे चीजें और बढ़ोतरी की तरफ हो, ठीक है। लेकिन जो और पार्टियों ने 40% दिया, वो उत्तर प्रदेश में ही क्यों दिया, उत्तराखंड और पंजाब में क्यों नहीं? हम क्यों दूसरे की कल्पना करें, हम अपनी ही बात क्यों ना करें? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और केस कर दें। महाना जी पिछले 6 बार से विधायक हैं, क्या उनको सीट छोड़ के एक महिला को वहां से नहीं लड़ा देना चाहिए? नहीं,
बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि जो महाना जी ने वहाँ विकास कार्य किया, जो वहाँ की जनता में हो तो चुके ना 6 बार। नहीं, एक मिनट मेरी बात मुझे करने दी। जनता की संतुष्टि यहाँ महिला और पुरुष की बात नहीं है, जनता की संतुष्टि व्यक्ति इसमें पर है, है। व्यक्ति पर है, ये आस्था जो है, वहाँ लगातार काम ये कर रहा है। विश्वास की वो काम। और अगर शहर में कोई ऐसा निकल के आएगा जो हमारे भाई पुरुष भाई से बढ़कर कार्य करेगा तो उसका नाम आगे होगा। क्यों आप कहते हो? आपने ये बात कही, टिकट नहीं दिया। आप देखिए हमारी जो मेयर है वो महिला है, हमारी जिला अध्यक्ष महिला है। अगर 2 जिलाध्यक्ष होते हैं तो अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो अगर किसी आएगा। लगेगा, बिल्कुल आएगा। पार्टी में ये भाव ही नहीं है कि ये पुरुष है ये महिला है। एमएलसी के चुनाव आने जा रहे हैं, जी बिल्कुल। दावेदारी कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं कर। जी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे जो संगठन के लोग हैं उनकी दृष्टि में आपके कार्य सब कुछ होता है जी। उनको जिस दिन ये लगेगा कि आभा जी को दे देना ये चाहिए लगता है तो हाँ, दे देंगे। आपको शहर के इस हिस्से की बागडोर सौंपनी है, आपको यहाँ की जिम्मेदारी, तो वो मुझे ये विश्वास है कि वो दे देंगे। आपके पास कठेरिया जी का उदाहरण है ही है ना, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनको लोग जानते नहीं थे, आज वो कहीं ना कहीं किसी आयोग के या किसी पद के जिम्मेदार पद के उत्तरदायी। आभा जी किदोई नगर विधानसभा में कौन सा दायित्व निर्वाह कर रही हैं? मैं वहाँ पर एक मंडल की प्रभारी हूँ। मंडल प्रभारी हैं। जी, बिल्कुल। मंडल प्रभारी हैसियत से और साहित्यकार हैसियत से और कवित्री की हैसियत से डॉक्टर आभा द्विवेदी जी हमारे सम्मानित मतदाताओं से क्या आह्वान करना चाहती हैं? एक छोटा सा संदेश। मैं बस यही आप सभी से कहूँगी कि हालांकि ये आपकी अपनी स्वेच्छा है कि आप मतदान किसको करते हैं, ये साहित्यकार की है नाते मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर निकले, 100% मतदान अवश्य करें। होने के नाते यहाँ पर इनकी 2 लाइन बनती है, प्लीज बिल्कुल प्लीज। और ये जो 2 पंक्तियाँ हैं ये मैं अपने संगठन को देती हूँ, आप ये समझ लीजिए एक तरह से, हम खुद में वो दम इस हद तक रखते हैं, खुले आँख तो ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। क्या हम खुद में वो दम इस हद तक रखते हैं, खुले आँख तो ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। और अन्य दलों के लिए तुम रोशनी की चकाचौंध से बचे फिरते हो। क्या बात है? तुम तो रोशनी की चकाचौंध से बचे फिरते हो, हम तो सूरज को भी आभा की गिरफ्त में रखते। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी आपका। आप हमारे इस कार्यालय में आई, हमारे इस छोटे से स्टूडियो में आए। दोस्तों, हम बिल्कुल सधे हुए जैसे एक साहित्यकार में जवाब देते हैं उस तरीके का जवाब दिया है डॉक्टर आभा द्विवेदी जी ने। ऐसी एक और शख्सियत, एक और नगीने को हम तलाश करेंगे और लाएंगे न्यूज यूपी 78 के इस छोटे से मंच पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे यूपी में काबा और चुनाव 2022 एक चर्चा। देखते रहिए न्यूज यूपी 78। कल आपकी हमारी एक बार फिर मुलाकात होगी।